जेपी पटेल भी उठे हुए हैं। हाँ, जेपी पटेल को ही बोल रहे हैं, कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं और अभी वर्तमान में वो विधायक हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि दोनों विधायक हैं वर्तमान में, तो अभी ये इन मुद्दों को वे लोग ये विधानसभा में क्यों नहीं उठाए? तो ककरा वोट मार भी इस बार? हाँ, सब नेता जगह हमू पैर भी लगा के देखिए। यहाँ बड़का काम करो लिए सियाल में ओकरे पार्टी के एक आदमी खड़ा है, लोग वो लोग नहीं, तो लोग को तो 100% डिप्टी हो जाएगा। बाद में वो सब कंपनी साथ सेटलमेंट कर, क्योंकि आज तक जो भी नेता आए हैं बस वही लूटने का ही काम किए। पढ़ाई लिखाई में लगे रहने से नहीं होती है। यदि सरकार हमारी कल्याणकारी योजनाओं को हमारे धरातल पर नहीं लाएगी तो हम कितनों पढ़ ले, कुछ भी कर ले, हमारा कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ का खनिज संपदा में सब दूसरे बाहरियों का लोग यहाँ के बस गए हैं, यहाँ का सब काम कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी ले लिए हैं, यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है। यही कारण से यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है। 24 साल हो गई और 24 साल में झारखंड का ना तो कुछ कल्याण हुआ है, ना ही वैसी कुछ कल्याणकारी योजनाएं आई, क्योंकि हमारा झारखंड लगभग 24 वर्षों से शोषित रही है। मेरा क्या स्थानीय नीति भी वही हाल में है, पुनर्निवास भी वही है, आपका 1932 जो खतियान आधारित नियोजन नीति है वह भी डगमगाहट की ओर है। इसलिए इस बार हम लोग सोचे हैं कि बदलाव की आंधी को और तीव्र करना है। किनको दीजिएगा? इस बार संजय मेहता को वोट देंगे हजारीबाग लोकसभा से। संजय मेहता को क्यों दीजिएगा आप? संजय मेहता क्योंकि वो नवयुवक नेता। आप हेलमेट पहने, इसका क्या संदेश है? दादा, हम संदेश ये देना चाहते हैं, हेलमेट जो है ये सुरक्षा का प्रतीक है। और आपको बताना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका जो है संगठन से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के संजय मेहता जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो उनका भी चुनाव चिन्ह जो है हेलमेट छाप है। अच्छा, हेलमेट छाप ही है ना? हेलमेट छाप है, तो इसीलिए हम हेलमेट पहन के चल रहे हैं। अपना सुरक्षा कवच है, इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। और अपना जो सुरक्षा हम लोग को प्रदान करेंगे, जो हम लोग का नियोजन पर बात करेंगे, जो विस्थापन पर बात करेंगे, आज हम उसी को वोट करने वाले हैं, यानी कि संजय मेहता जी को हम समर्थन करते हैं। बाकी बात और मणि जायसवाल हजारीबाग से, लेकिन सब मोदी नाम से वोट देता है, इसलिए हम लोग सब पूरा वोट दे रहे हैं। सब लोग जयराम महतो नाम से और संजय मेहता नाम से, इसलिए कि संजय मेहता पढ़ा लिखा हुआ। कौन सा छाप मिला है उनको? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप कितना नंबर में है? 16 नंबर में। देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है, जैसा टाइगर जयराम महतो जी। हम लोग को लग रहा है कि जयराम महतो कुछ करेंगे। हाँ, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या मांगे जीतने के बाद? जीतने के बाद पूरा इधर कोलवारी जो बंद है उसको चालू करवाएंगे। अच्छा, और साइडिंग जो बंद है उसको चालू करवाएंगे। वो आएंगे आपके पास वोट लेने के लिए, मांगने के लिए, तो आप क्या बोलिएगा? हम क्या झूठ बोले, वो मांगने के लिए मेरे पास आएगा ही नहीं। हम अपने घर में खुद हम टाइगर का जो सिंबल है वो लगा चुके हैं, और हम खुद टाइगर के समर्थित जो भी उम्मीदवार है उनके लिए हम खुद वोट। तो इस बार आपका मत किधर है? हमारा मत तो इस बार संजय मेहता की ओर है। तो इस बार तो ककरा वोट देवी? संजय मेहता। संजय मेहता। कौन छाप है ओकर? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप कई नंबर में? 16 नंबर। अच्छा, 16 नंबर। कैसा माहौल है अभी तो पूरा जहाँ देखे खाली जयराम महतो का माहौल है। और इतना ज़रूर है कि हजारीबाग से संजय मेहता जीत रहा है पूरा। और उनसे भी विचार लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव का माहौल है कैसा है। पहले तो जोहार, झारखंडी जोहार है, और तमाम आपके जो इस न्यूज के हैं जोहार मांडू, जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगी। सबसे पहले आपका सवाल है कि इस बार की लोकसभा जो चुनाव है हमारे पूरे झारखंड क्षेत्र में, जो हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इस बार जो है मेरा मत खुलेआम है कि इस बार का जो मेरा मत रहेगा वो मत मेरा जाएगा हजारीबाग लोकसभा से क्रम संख्या 16 हेलमेट छाप, जो माननीय परम आदरणीय श्री संजय कुमार मेहता जी की ओर अग्रसर है। मेरा मत वहीं पर दबेगी, क्योंकि इस बार का जो हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव है, यह मेरा लोकसभा चुनाव मेरी झारखंड के मुद्दों के विशेष को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव लड़ी जा रही है। तो चुनाव में हम युवाओं की यही फर्ज और कर्तव्य और दायित्व बनता है और नैतिकता बनती है कि हमारा जो चयन होगा एक युवा की होगी, और वह भी युवा एक जो है झारखंड को एक नई दिशा गति देने की ओर हो, वैसी युवा को हम लोग चयन करने का प्रयास करेंगे। इस बार का मेरा मत रहेगा संजय कुमार मेहता जी को क्रम संख्या 16 हेलमेट छाप पर। अभी जो ज्वलन समस्या है विस्थापन नीति, नियोजन नीति 1932, उस विचार में क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा झारखंड बोले, हमारा झारखंड जो बोले, झारखंड अलग हुए
लगभग 24 साल हो गई और 24 साल में झारखंड का ना तो कुछ कल्याण हुआ है, ना ही वैसी कुछ कल्याणकारी योजनाएं आई, क्योंकि हमारा झारखंड लगभग 24 वर्षों से शोषित रही है। मेरा क्या स्थानीय नीति भी वही हाल में है, पुनर्निवास भी वही है, आपका 1932 जो खतियान आधारित नियोजन नीति है वह भी डगमगाहट की ओर है। इसलिए इस बार हम लोग सोचे हैं कि बदलाव की आंधी को और तीव्र करना है। इसीलिए क्योंकि अगला जाएगा नवयुवक जाएगा, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार जाएंगे संसद भवन में, तो सवाल जरूर कुछ बनेगी और उस सवाल से हमारा कल्याण निश्चित ही होगा। इसलिए इस बार नवयुवक की सरकार होनी चाहिए। इसलिए संजय कुमार मेहता को मेरा मत। वो आएंगे आपके पास वोट लेने के लिए, मांगने के लिए, तो आप क्या बोलिएगा? हम क्या झूठ बोले, वो मांगने के लिए मेरे पास आएगा ही नहीं। हम अपना घर में खुद हम टाइगर का जो सिंबल है वो लगा चुके हैं और हम खुद टाइगर के समर्थित जो भी उम्मीदवार है उनके लिए हम खुद वोट मांग रहे हैं। तो मेरे घर आएंगे कहाँ से? क्योंकि वैसे बहुत नेता हम भी देखे हैं, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के बयान भी सुने, तो उन्होंने एक बयान में निश्चित यही कहा है कि झारखंड के जो विधायक हैं, सबसे अमीर विधायक के श्रेणी में आने वाले हमारे जो एनडीए प्रत्याशी है माननीय मनीष जायसवाल जी, वो सबसे ज़्यादा अमीर के श्रेणी में आते हैं। तो हमको उस तर्ज पर वैसे उम्मीदवारों को नहीं चयन करना चाहिए, क्योंकि उस बयान में स्पष्ट कहते हैं कि हजारीबाग में टोल प्लाज्मा नहीं है, लेकिन हजारीबाग से बगल में है, तो वो टोल प्लाज्मा स्पष्ट है एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी का ही है। तो वे अपने विकास के लिए आए हैं, हम झारखंडियों के विकास के लिए नहीं आए हैं। अभी देखिएगा एफिडेविट में संसदीय भवन में लगभग 29 करोड़ रुपया उनके अकाउंट के दर्ज में किया गया है। 29 करोड़ रुपया कोई कम रुपया नहीं है। हम लोगों के प्रत्याशी पास यहाँ 4 लाख 4.5 लाख यही मिल रही है, और वो भी नहीं लगता है कि हमको वो अपने कहीं पर कार्यरत होकर वो पैसा लाए हैं। वो भी कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद है, सहयोग है, उसी के तर्ज पर 1-2 साल में उनके अकाउंट में कुछ रुपया आई है, नहीं तो उससे भूतपूर्व अकाउंट में शून्य की मात्रा में धन थी। आप अपने गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, मैं अपने गांव के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हर एक आदमी, युवा, देखिए सब पढ़ाई लिखाई में जुझारू से लगे हुए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में लगे रहने से नहीं होती है। यदि सरकार हमारी कल्याणकारी योजनाओं को हमारे धरातल पर नहीं लाएगी तो हम कितनों पढ़ ले, कुछ भी कर ले, हमारा कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए इस बार कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना है, तो इस बार कम से कम इस बार संजय मेहता हमारे केंद्रीय अध्यक्ष गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से है, टाइगर जयराम महतो, इनके समर्थित जो भी उम्मीदवार हैं उनको मत देकर भारी मतों से विजय बनावे, यही मेरा संदेश रहेगा अपने ग्राम पंचायत सोमलिया की जनता को। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, इसके लिए आपको जोहार करते हैं दिल से। हमको उनसे भी राय लेना चाहते हैं। जोहार भैया। जोहार भैया। क्या नाम हो गया? कुलदीप महतो। चलिए, बहुत अच्छी बात। इस बार लोकसभा चुनाव है और कैसा रणनीति है लोकसभा में आपका इस क्षेत्र में? रणनीति तो बहुत बेहतर है, काहे कि जितना भी पहले पार्टी था झारखंड में 23 साल जो राज किया है, सब पार्टी लोग ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। जितना भी पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता सब है, वो सब लखपतिया करोड़पतिया बन गए। लेकिन यहाँ का जितना भी झारखंड का जनता है, आम जनता, सभी लोग जो है शोषित है, पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, सोच के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है, देख रहे हैं कि अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम से पहले ही सब पेपर लीक हो जा रहा है। जो नियुक्तियाँ हैं वो पैसों में बिक रही है, 30 लाख 40 लाख में गरीब जनता नहीं ले पा रही है, और सब बाहरी लोग यहाँ पर हावी होकर यहाँ का नियोजन छीन रहे हैं। आप हेलमेट पहने, इसका क्या संदेश है? दादा, हम संदेश ये देना चाहते हैं, हेलमेट जो है ये सुरक्षा का प्रतीक है, और आपको बताना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका जो है संगठन से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के संजय मेहता जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो उनका भी चुनाव चिन्ह जो है हेलमेट छाप है। अच्छा, हेलमेट छाप ही है ना? हेलमेट छाप है, तो इसीलिए हम हेलमेट पहन के चल रहे हैं। अपना सुरक्षा कवच है, इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं, और अपना जो सुरक्षा हम लोग को प्रदान करेंगे, जो हम लोग का नियोजन पर बात करेंगे, जो विस्थापन पर बात करेंगे, आज हम उसी को वोट करने वाले हैं, यानी कि संजय मेहता जी को हम समर्थन करते हैं। बाकी बात और किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी एक साथ दो काम, अपना भी सुरक्षा और दूसरों का भी सुरक्षा। जी जी जी, जेल कैंप का यही नारा ही है कि अपना के साथ में पूरा प्रजा का भी पूरा भला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यही नहीं कि नेता बन गए तो सिर्फ अपने आप देखने लगे, अपने आप बड़ा आदमी बनने लगे, आम जनता पिसा रहा है,
शोषित हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। तो ये कुछ खास है संजय मेहता जी में गुण, जो कि हमको अच्छा लगा, तो उन्हीं को समर्थन इस बार करने वाले हैं। आप अपने से छोटों और बड़ों का और अपने भाईचारों और दोस्त रिलेशनों को क्या संदेश देना चाहते हैं और गांव के लोगों को? हम तो तमाम अपने जो भी मेरे रिलेटिव हैं, जिनको हम जानते पहचानते हैं और जिनको नहीं भी जानते हैं, उनको हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि देखिए, एक बार जो नया पार्टी आई है टाइगर जयराम महतो का पार्टी को, उसको समर्थन करना है, क्योंकि जो ये पार्टी है वो अपना बात नहीं करती है, ये दबे कुचले शोषित पीड़ित का बात करती है। इससे पहले जो भी नेता थे, कोई भी लोगों ने जनता के गरीब जनता पर सवाल नहीं किया, कोई भी उसके रोज़गार पर नहीं बात किया, कोई उसके नियोजन पर नहीं बात किया, सब अपने झोली भरने में लगे रहे। लेकिन यही एक पार्टी है JLKM जो गरीबों पर बात करती है, गरीबों के विस्थापन पर बात करती है। तो हम तमाम जनता को, झारखंड के जो भी जनता है जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको यही संदेश देंगे कि अब की बार टाइगर जयराम की सरकार और जितने भी उनके कैंडिडेट हैं सबको अपार मतों से विजय बनाएं और आने वाले झारखंड का जो भविष्य है। सवाल करना चाह रहे हैं। जोहार। पहले जोहार। आपका शुभ नाम क्या होगा? दिलीप कुमार। लोकसभा का चुनाव और कैसा लग रहा है इस चुनाव माहौल में? किनका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? इस चुनाव को लेकर हम उत्तेजित हैं। इस चुनाव में हम पहली बार वोट देंगे। किनको दीजिएगा? इस बार संजय मेहता को वोट देंगे हजारीबाग लोकसभा से। संजय मेहता को क्यों दीजिएगा आप? संजय मेहता क्योंकि वो नवयुवक नेता है अभी, बाकी पिछले नेता सबको देख चुके हैं किस तरह का काम किया है, इसलिए कुछ अच्छा नेता को जो अभी खड़े हुए हैं कुछ उद्देश्य को लेकर बात करते हैं, इसलिए उनको वोट देने वाले हैं। 40% खनिज अकेला झारखंड देता है ना? फिर भी हम लोग रोजमर्रा के लिए बाहर अदर स्टेट जाते हैं, अदर राज्य जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ का खनिज संपदा में सब दूसरे बाहरियों का लोग यहाँ आके बस गए हैं, यहाँ का सब काम कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी ले लिए हैं, यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है। यही कारण से यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है। इसी को हम लोग को दूर करने के लिए संजय मेहता को वोट देना है और यहाँ पे अपना रोजी रोटी यहीं पे रह कर चलाना है। जयराम दा का विचार आपको कैसा लगता है? जयराम दा का विचार से हम काफ़ी प्रभावित है। वे बात करते हैं ये माटी का ये सब का उद्देश्य को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, इसलिए हम उनसे प्रभावित है। चलिए, बहुत अच्छा आपका विचार रहा, इसलिए जोहार करते दिल से। धन्यवाद। चाहते हैं लोकसभा के चुनाव के बारे में? चले जोहार। जोहार आपको भी। आपका शुभ नाम? तारकेश्वर प्रसाद। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, हाँ। तो इस बार आपका मत किधर है? हमारा मत तो इस बार संजय मेहता की ओर है। क्यों? देखिए, संजय मेहता, देखिए सबसे पहले तो ये हमारा टाइगर जयराम जो है उनका पार्टी जो है JBKSS, उनका उम्मीदवार है हजारीबाग लोकसभा से। और हम लोग अगर देखते हैं तो जो इसके क्या है, दो पार्टी और जो है BJP और कांग्रेस, उन दोनों का जो उम्मीदवार है वो दोनों अभी वर्तमान में विधायक हैं। एक जो BJP के जो उम्मीदवार हैं वो हजारीबाग के विधायक हैं और जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो मांडू से विधायक हैं। अब आप बताइए, वे लोग विधायक रहते हुए फिर सांसद लड़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आप उनका विधायकी के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। हमारे जयराम महतो जी का जो JBKSS का जो आंदोलन रहा कि स्थानीय नीति है, 1932 है, नियोजन नीति है, और तमाम झारखंड की बुनियादी हितों को रखते हुए जो भी मांग रखे हैं, ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे, भाषा का आंदोलन कर रहे थे, क्या इन दोनों ने कभी भी इस पर कुछ भी बात कहा इन्होंने विधानसभा में? तो आप देख पाइएगा कि इन्होंने नहीं कहा। जब ये लोग यहाँ का स्थानीय होते हुए जब विधानसभा में ये लोग इस बात को नहीं रख पाए, तो आपको क्या लगता है कि ये सांसद में बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। JP पटेल भी उठे हुए हैं। हाँ, JP पटेल को ही बोल रहे हैं, कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं और अभी वर्तमान में वो विधायक हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि दोनों विधायक हैं वर्तमान में, तो अभी ये इन मुद्दों को वे लोग ये विधानसभा में क्यों नहीं उठाए? ये तो एक प्रश्न उठता है। हाँ, अगर ये अपना ही क्षेत्र में, अपना ही राज्य में, अपना ही मुद्दा को ये लोग नहीं उठा रहे हैं प्रश्न को, तो आपको क्या लगता है हमारे झारखंड के मुद्दों को ये लोग संसद में उठाएंगे? ये लोग सिर्फ अपने हितों के लिए सिर्फ उठते हैं, अपना
मतलब क्या बोल एक तरह से बोल सकते हैं कि अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए ये लोग उठते हैं। अब देख, और हम तो मांडू ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जनता से भी ये बात को सोचने के लिए हम कहेंगे कि आप एक बार सोच के देखिए कि जो विधायक रहते हुए आपके प्रश्नों का, आपके हित के बारे में विधानसभा में नहीं बोल पाए हैं, वे उनको हम दोबारा मौका सांसद में क्यों दें। और सबसे पहली बात है कि वही वर्तमान में विधायक हैं, क्या और उम्मीदवार नहीं थे। और दूसरी बात, अगर योग्यता या युवा कर्मठता की बात की जाए तो हमारे संजय मेहता से ये लोग बहुत नीचे आते हैं देखने में। इनका शिक्षा का स्तर देखा जाए या बौद्धिक स्तर देखा जाए, संजय मेहता और ये दोनों विधायकों का हमको लगता है, और आप सबको भी लगता होगा, आप लोग फील्ड में घूमते हैं, आप लोग चैनल से देखते होंगे कि उन दोनों का क्या योग्यता है और हमारे संजय दा का क्या योग्यता है। बोलते हैं कि ये महतो की पार्टी है, क्या सही बात है? आप अदर कास्ट से सुंडी सब आते हैं, तो आप अपने कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कौम ये जाति ना देखते हुए हम लोग ये अपना जो स्थानीय मुद्दा है, जो हमारा स्थानीय समस्याएं जो हैं, उन मुद्दों को देखते हुए हम वोट करें, ना कि हम जाति को देखते हुए वोट करें। और रही बात कि लोग कहते हैं कि ये जेबी केसेस महतो की पार्टी है, तो आप अगर देखिए कि हमारा जेबी केसेस जो है उसमें 6 उम्मीदवार को उठाया 6 लोकसभा में। आप 6 प्रत्याशियों को आप देख सकते हैं कि वो किस किस कास्ट से हैं। हाँ, बात तो सही बोला है, सब अलग। तो ये मुद्दा ही बेकार है। और रही बात की दूसरी की अगर महतो की पार्टी है, ठीक है, महतो लोग ज़्यादा लोग हैं, आप तो वे लोग किसी को रोके नहीं है कि आप मत आइए मेरे पार्टी में, आप भी आइए, आप भी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और अपने झारखंड हित के लिए नियम कानून बनाने में सहयोग दीजिए। सही बात। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, इसके लिए मैं आपको दिल से जोहार करता हूँ। आपका नाम? दिवाकर कुमार। अगर लोकसभा चुनाव है, 20 तारीख चुनाव है, तो कैसा माहौल है आपका इस सोंडिया गांव में? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। जैसा टाइगर जयराम महतो जी हैं हमारे, उनके जो मुद्दे हैं उसको लेकर हमारे ग्राम में बहुत अच्छा विचार है लोगों का, और उनके मुद्दे हैं उनसे सभी लोग सहमत हैं। और सोंडिया से ये उम्मीद है कि उनके लेके बहुमत रहेगी, यानी जो उनके उम्मीदवार है संजय मेहता हजारीबाग से, उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ से पकड़। हाल ही में पीजीटी के रिजल्ट आया, उसमें 90% बाहरियों को नौकरी हुआ और 10% से कम यहाँ का। इस विचार दीजिए इस बारे में। बस उसी का मुद्दा वही था कि यहाँ का नीति जो सही से नहीं बना हुआ है। 60-40 में भी आपका 60% यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। वो भी बहुत से है डुप्लीकेट बना के, आवासीय जाति जो भी है लगता है उसको लेके डुप्लीकेट बना के बहुत से फर्जी तरह से भी घुसते हैं। उसके लिए कभी किसी प्रकार का यहाँ पे छटनी आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। और पूरा झारखंड का भी यही हाल है। उसी नहीं, जेई का भी देख लीजिए, किसी तरह का भी वैकेंसी निरस्त तरीक़ा से कंप्लीट नहीं हुआ। तो यही सब मुद्दे हैं हमारे जयराम महतो को के लिए यहाँ पे। संजय मेहता जी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय उनसे क्या उम्मीद रखिएगा आप? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि आज तक जो भी नेता आए हैं बस वही लूटने का ही काम किए। तो अभी तक जो मुद्दे हैं उसमें से बहुत सारे, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, इसमें बहुत सारे हैं। कोयला में आपका रिहेबिटेशन, रीसेटलमेंट कहीं भी सही तरह से नहीं किया जाता है। माइंस खोला जाता है, माइन क्लोजर प्लान का कहीं से भी फॉलो नहीं किया जाता है। माइन क्लोजर प्लान बस खोल दिया, उसको रिक्लेमेशन प्रोसेस होता है उसे किसी तरह से, क्योंकि मैं भी एक माइनिंग फील्ड से हूँ तो इसके लेके मेरे को भी है अनुभव। लेकिन किसी तरह का भी रूल नहीं, बस कोयला उत्पादन करना है, उसको बाहर भेजना है, कैसे बेचना है। यहाँ तक कि आप देख ही रहे हैं कि सेंट्रल की तरफ से कितना करोड़ का बकाया हमारे झारखंड में बाकी। तो ये सारे मुद्दे लोकसभा में उठाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक झारखंड से जितना भी 14 लोकसभा उम्मीदवार हैं, जो कि कोई भी अभी तक नहीं उठा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गांव के लोगों को? गांव के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे युवा हैं, जो भी हैं, एक साथ मिलकर, एक हाथ पकड़कर हम लोग को सबके सामने आना होगा,
सभी बहुत कोई बोलते हैं कि हम हैं, लेकिन सभी को घर से बाहर निकलकर एक मत होकर आगे आके उनको जीत की ओर अग्रसर करना है। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, इसलिए जोहार कर चुनाव हो है ने चुनाव पूरा माहौल 20 तारीख चुनाव लागो है ने, तो इस बार तो ककरा वोट देवी? संजय मेहता। संजय मेहता। कौन छाप होकर? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप कई नंबर में? 16 नंबर में। अच्छा, 16 नंबर पे वोट देवी। अच्छा, चल बहुत अच्छा बात है, तो और विचार भी अच्छा रहा। काहे कि नहीं, हाँ। देख हमू कोल माइंस में काम करो लिए भैया, हाँ। सब नेता जगह हमू पैरवी लगा के देखलिए। यहाँ बड़का काम हम काम करो लिए सियाल में, ओकरे पार्टी के एक आदमी खड़ा है, लोग वो लोग नहीं तू लोग को तो 100% डिप्टी हो जाएगा। बाद में वो सब कंपनी साथ सेटलमेंट करके आज छोड़ देते। इसलिए हम अब वो सब पार्टिए देने ध्यान नहीं देना, संजय मेहता ही जे भी केसेस के जे भी उम्मीदवार चाहे जैसन रहे, काहे कि जितना भी काम कर ला तो उ सबके मतलब खुला ही रहो, घुसपैठी वाला न खाओ, इसलिए देवो करे। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा है, इसलिए जोहार कर। अभी हम लोग सोंडिया पंचायत में हैं और कुछ जो विकसित सक्रिय सर बैठी हुई, उनसे हम विचार लेना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव है, कैसा माहौल है सोंडिया में। बड़े भैया से बोलते जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हो गया आपका? किशोर महतो। लोकसभा का चुनाव है ना? हाँ। तो कैसा माहौल है अभी? सोंडिया में पूरा माहौल है। इस बार चुनाव में किनको वोट देना चाहते हैं आप? जयराम महतो को। जयराम महतो। जयराम महतो यहाँ तो नहीं खड़े हुए हैं, यहाँ तो संजय मेहता खड़े हुए हैं। हाँ, वही संजय महतो। संजय मेहता को? हाँ। अच्छा, तो आपका घर तरफ कैसा उनका माहौल है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ, पूरा माहौल तब उन्हीं को देने के लिए खोज रहा है, लेडीज देने के लिए। अच्छा, क्या उन्हीं को है देना खोज रहे हैं? वो नया युवक है, नया। अच्छा अच्छा विचार लग रहा है लोगों को। उनका विचार अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। और 2024 से आ गया है ना, जब संजय मेहता जी जीत जाएंगे चुनाव में है ना, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या मांगे जीतने के बाद? जीतने के बाद पूरा इधर कोलवारी जो बंद है उसको चालू करवाएंगे। अच्छा। और साइडिंग जो बंद है उसको चालू करवाएंगे। अच्छा, और